एक मौलवी साहब से बहस हो रही थी और मैंने बहस करते हुए ये कहा कि अगर शैतान आज आदम को सजदा कर ले तो क्या उसका सजदा कबूल हो जाएगा? वो मौलवी साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे नहीं कबूल होगा। मैंने कहा क्यों? हमारी उर्दू जबान की कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कल नहीं किया आज कर ले, सजदा ही करना है, आज सजदा कर ले। उन्होंने कहा शायद तुमने आयत गौर से नहीं पढ़ी। खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया व इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिर रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं रूह फूंकूं तो सजदा ना करना, फ़क़ऊ लहू फौरन सजदा करना। कऊ लहू से पहले फे लगी हुई है, इस फे का मतलब है फौरन सजदा करना, फौरन सजदा करना। और दूसरी जगह भी यही फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू, उन्होंने फौरन सजदा किया, फौरन सजदा किया, बिला वसल सजदा किया। तो अब जिसने बिला वसल किया था उसका कबूल हो जाएगा, और जिसने बिला वसल नहीं किया उसका सजदा फिर सारी जिंदगी करता रहे फिर कबूल नहीं होता। मैंने कहा ये बिला फसल तू कहां से लेकर आया? उसने कहा जो फे लगी है, इस फे का मतलब बिला फसल होता है। मैंने कहा तुझे आयत की फे समझ में आ गई जब मोहम्मद ने कहा था मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। मुस्तफा अगर यही कह देते मन कुंत मौला हो हाज़ा अलीयुन मौला, जुमला फिर भी पूरा था, लेकिन मुस्तफा ने हाजा से पहले फे लगाई ताकि दुनिया को जब कुरान की फे समझ में आए तो हदीस की फे भी समझ में आ जाए और इन्हें पता लगे अली बिला फासिल मौला है। बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फ़ातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चौथा खलीफा मानते हैं और मौला भी मानते हैं। अभी मुझे एक राफ़ज़ी मौलवी की क्लिप सुनने का इत्तिफ़ाक़ हुआ जिसमें वो एक वाक़या ज़िक्र कर रहा है कि मेरी किसी मौलवी से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि शैतान अगर आज तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल होगी कि नहीं? तो कहा उस मौलवी ने जवाब दिया कि नहीं, अब तौबा कबूल नहीं होगी, चूँकि कुरान की दो आयतें करीमा है, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। दूसरी है व नफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, कि जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, सब ने फ़ौरन सजदा किया। इसी तरीके से हमने आदम में अपनी रूह को फूका तो सारे फरिश्ते उसके लिए सजदा रेज़ हो गए। तो कहा यहाँ लफ्ज़ फ़ा आया है, कलमा फ़ा आया है, और फ़ा जल्दी और फ़ौरन के लिए आता है, जिसको इल्म नहू में हम ताक़ीब कहते हैं। यानी इधर कोई काम हुआ, उसके बाद फ़ौरन उस काम पर यह काम मुरत्तब हो गया, इसके बाद जस्ट ये काम पा लिया गया। तो कहा, फिर मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें यहाँ फ़ा फ़ौरन वाला फ़ा नज़र आ रहा है तो मन कुंतु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौला, यहाँ पर फ़ा नज़र क्यों नहीं आता? सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसके बाद नतीजा निकाल कर राफ़ज़ी मौलवी कहता है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब वहाँ का फ़ा तुम्हें नज़र आ गया तो यहाँ का फ़ा भी तुम्हें नज़र आना चाहिए और तुम्हें कहना चाहिए कि अली जो है वह बिला फ़स्ल मौला है। मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि फ़ा ताक़ीब के लिए आता है, फ़ौरन होने वाले काम को बताने के लिए आता है बिलाशुबा। और मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए गदीर खुम के मौके पर जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मन कुंतु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो हम बिलाशुबा सरकार के फरमान को सुन करके हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने भी माना था। और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने तो ये कहा था हनी अल्लाह या अली असबात मौला कुल्ली मुस्लिमिन, ए अली तुम्हें मुबारक हो, तुम हर मुसलमान के मौला बन गए हो। लेकिन अब मौला का माना क्या है, यही तुम लोग अहले सुन्नत वल जमात और आवाम के अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो। सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला फरमाया और मौला 10 माना में आता है, 10 माना के लिए आता है।
उनमें से एक माना दोस्त होता है और यही माना दुरुस्त भी है, लेकिन तुम यहाँ पर खलीफा बिला फसल का माना लेते हो। तो मैं ये कहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम का मौला है, जिब्रील मौला है और नेक ईमान वाले मौला है। तो अगर मौला का माना खलीफा बिला फसल लिया जाए तो माज़अल्लाह मतलब ये होगा कि बेशक अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम का खलीफा बिला फसल है, और जो ये अकीदा रखे वो इस्लाम से खारिज है। दूसरा होगा कि जिब्रील जो है वो खलीफा बिला फसल है। तो अगर जिब्रील अमीन को सरकार अलैहिस्सलाम का खलीफा बिला फसल मान लिया जाए, हालांकि वो वज़ीर है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के आसमानों में, तो अगर इनको खलीफा बिला फसल मान लिया जाए तो फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आप क्या कहोगे? तब तो तुम्हारा अकीदा साबित नहीं हो पाएगा। और कुरान ने कहा वस्सालिहुल मोमिनीन, बेशक नेक ईमान वाले भी मुस्तफ़ा करीम के मौला हैं। तो अब यहाँ खलीफा बिला फसल का मामला अगर हो जाएगा तो इसका मतलब फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके एतबार से खलीफा बिला फसल का रहेंगे। फिर तो सरकार की उम्मत का हर नेक मुसलमान सरकार अलैहिस्सलाम का खलीफा बिला फसल हो जाएगा। ये तुम्हारी अहमकाना रविश है, न दीन समझते हो। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। दूसरी बात सुनो, शैतान आज अगर तौबा करे तो तौबा कबूल क्यों नहीं? दरअसल मामला ये है कि वो तौबा करेगा ही नहीं, चूँकि अल्लाह ताला के इल्म में, कुरान पाक में जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अल्लाह के इल्म में वो काफिर हो चुका था और अल्लाह जानता था। अल्लाह के जानने के मजबूर नहीं किया, बल्कि जैसा वो करने वाला था रब्बे कदीर ने पहले ही जान लिया। कुरान ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, और ये शैतान काफिरों में से था। इसलिए इस तरह का सवाल करना कि वो आज तौबा कर ले, ये महज तुम्हारी जहनी उपज और पैदावार है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तुम वही बातें करते हो जैसे तुम्हारा मजहब फालतू बेमतलब है, इसी तरीके से तुम्हारे सवालात भी बेमतलब हैं। अल्लाह ताला हम सब के अकीदे की हिफाजत फरमाए। राफजियों से हमें अल्लाह ताला बदअकीदा लोगों से रब्बे कदीर हमें महफूज व मामून फरमाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, साबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की।